ऐसे छक्के यहाँ पर पीर बनकर आकर बैठ के मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। ये हाजत रवा बनकर बैठ के ऐसे और बेवकूफ मुसलमान देखिए, सारे मुसलमान ऐसे सोचते हैं बेवकूफ लोग कि जैसे कोई आसमान से टपक कर आया है। ये ऐसे हरामखोर नमाज तक नहीं पढ़ते, जुम्मा तक नहीं पढ़ते। ऐसे पीर के पास मैं भी गया था, आज के करीब 25 साल पहले की बात है। आज की इस वीडियो में फिर कल ही अपलोड की गई इस चोर वहाबी की इस वीडियो पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। सामाईन व नाज़रीन, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं इस जनाना वज़ा इख्तियार करने वाले की तरफदारी करूँगा और इसका दिफा करूँगा, या इसको किसी तौर अच्छा अमल करार दूँगा जो ये कर रहा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। जो गलत है वो बहरहाल गलत है। तो फिर क्या है आज की इस वीडियो में, ये सोचिए मत, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, जवाब आपको आगे मिल जाएगा। तो चलें बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन व नाज़रीन, इस तरह जनाना हुलिया इख्तियार करने की वजह दो में से एक ज़रूर है। अव्वल, हालत जज़्ब में अक्ल सलामत नहीं रहती। अगर इनके साथ भी ऐसा ही है तो ये गैर मुकल्लफ़ है। इसे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले छोड़ते हैं कि वो खालिक व मालिक है। अपने बंदों की असल कैफियत को वही जानता है और वही जज़ा व सज़ा का मालिक है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि शोहरत या किसी की नक्काली ये कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों की तरदीद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां हनफी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले फरमा दिया है, अपने मलफूज़ात में भी और अपने फतावा में भी। दावत इस्लामी की मतबूआ मलफूज़ात आला हज़रत के हिस्सा दोम के सफ़ा नंबर 278 पर, जहाँ हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-क़ौलुल जली फ़ी ज़िक्र आसारिल वली के हवाले से हज़रत मूसा सुहाग का वाक़या नक़ल किया गया है, वहीं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मुताल्लिक़ ज़रूरी बातें भी इरशाद फरमा दी हैं। लेकिन आप इस सफ़ा के हाशिया को देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया में लिखते हैं कि हालत जज़्ब में मिसले जुनून अक्ल सलामत नहीं रहती। उस वक्त वो मुकल्लफ़ नहीं जो बावस्फ़े बक़ाए अक़्लो इस्तिताअत क़स्दन नमाज या रोज़ा तर्क करे, हरगिज़ वलीउल्लाह नहीं वलीउश शैतान है। लिहाजा सामाईन, जिसकी वीडियो इस चोर वहाबी ने अपनी वीडियो में लगाई है, उसकी अक्ल अगर सलामत नहीं है तो फिर वो मुकल्लफ़ नहीं, और न हम उसके मुताल्लिक़ कुछ कहेंगे कि उसका मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है और जज़ा व सज़ा का मालिक भी वही है। अलबत्ता अगर इसने किसी की नक़ल की है या शोहरत तलबी के लिए इसने ये वज़ा इख्तियार किया है और अक्ल सलामत है, तो यकीनन ये मुजरिम है और ऐसे मुजरिमों की मज़म्मत ज़रूर होनी चाहिए, और हुई भी है। इस चोर वहाबी से पहले ही सुन्नी की तरफ से यूट्यूब पर ही इसकी मज़म्मत की जा चुकी है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इसलिए इस चोर वहाबी ने जो कुछ भी इसके मुतालिक अपनी वीडियो में कहा है, इस पर हम इस चोर वहाबी को कुछ भी नहीं कहेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो बातें कर रहा है कि ये ऐसा है वैसा है, इस पर हम दलील इस चोर वहाबी से ज़रूर तलब करेंगे, और दलील न देने की सूरत में इसे इनके अपने कौल के मुताबिक चोर कहेंगे। सामाईन, सुने ये चोर वहाबी अपनी वीडियो में क्या क्या कहे जा रहा है, फिर आगे बात करेंगे। लो जी भाई, अब तो मार्केट के अंदर सुहागन पीर आ गया है। रंडवा पीर नहीं, विधवा पीर नहीं, सुहागन पीर आ गया अभी तो। बताइए भाई, अब क्या करोगे आप? इन कब्र परस्तों ने तो हदें भी पार कर दी है। अब बेवकूफ मुसलमान इसको इस तरीके से घेर कर बैठे हैं जैसे ये आसमान से टपका है। बताइए, और इसको ऐसे मानते हैं कि ये बस सब कुछ यही है, अल्लाह के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि ये जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी फट कबूल कर लेगा। बताइए यार, कैसे मुसलमान बेवकूफ बने हुए हैं और कैसे मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाले ये पीर बैठे हुए हैं। अब बताइए, ये रंडवा पीर ये शादीशुदा नहीं है, इसलिए ये सुहागन पीर बनकर बैठा। देखिए, इसने औरतों के कपड़े पहन रखे हैं, दुपट्टा ओढ़ रखा है, हाथों में चूड़ियां हैं, हाथों में मेहंदी है। इसकी मेहंदी है ना, वो हाथों से कभी उतरती नहीं है। ये सुहागन पीर है ना। अबे रंडवे क्यों मुसलमानों को तबाह और बर्बाद कर रहा है? छक्के हिंजड़े
कौन सा पीर आ गया, क्यों तुम इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ऐसे हरामखोरों से बचिए। ये कोई पीर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उस इंसान पर लानत फरमाई है कि जो इंसान औरत के चाल ढाल इख्तियार करता है, जो औरतों के कपड़े पहनता है, औरतों के चाल ढाल इख्तियार करता है, अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। और ऐसे लानतियों के पास आप ये सोचकर जाते हो कि ये हाजत रवा है, इनकी दुआ अल्लाह कबूल करता है, ये बड़े पीर साहब हैं। अरे क्यों बेवकूफ बने होते हो, क्यों बेवकूफ बने हुए हो मुसलमानों। हक और सच की तरफ आओ, कुरान और हदीस की तरफ आओ। इस्लाम में कोई पीर नहीं है। अगर आपको पीर ही मानना है, आपको मुरीद ही बनना है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद बनिए, उनकी हदीसों पर अमल करिए। अब बताइए यार, इस बेशरम पीर को देखिए यार, इस रंडवे को देखिए, ये बगैर शादीशुदा ये रंडवा लेडीज बनकर बैठा हुआ है और मुसलमान बेवकूफ बने हुए हैं कि ये हमारा हाजत रवा है। इस हरामखोर को कलमा भी नहीं आता है, कसम खुदा की से जाकर बात कर लो। इसको 5 वक्त की नमाज भी नहीं आती इस रंडवे को, और ये भड़वा रंडवा पीर बनकर बैठा है, मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा। देखिए, और मुसलमान बेवकूफ बने हुए हैं। ऐसे लगता है कि ये दीन जो इस्लाम है ना, इनके अब्बा की जायदाद है, खुद अपने अब्बा की जायदाद बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि मुसलमान बोलते तो है नहीं। इस्लाम के अंदर अगर कोई पाखंडबाजी करता है, कोई हरामखोरी करता है, तो हर मुसलमान का फर्ज है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। और जो आवाज नहीं उठाता, वो चुप रहता, बैठा हुआ रहता है, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उससे जरूर सवाल करेगा, उससे जरूर सवाल करेगा उससे। सामाईन व नाज़रीन, इस चोर वहाबी की ये वीडियो तो तकरीबन 7 मिनट की है, लेकिन इतनी ही देर में इन्होंने कई सारी ऐसी बातें की हैं जिनकी गिरफ्त आपने ज़रूर कर ली होगी। मैं इन सब से सरफ़े नज़र करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चोर वहाबी इस ज़नाना वज़ा इख्तियार करने वाले के मुतालिक आपने जो बातें कही हैं, मसलन कभी कहा कि रंडवा नहीं है, कभी कहा कि रंडवा है, कभी कहा सुहागन पीर है, कभी कब्र परस्त कहा, और मुसलमान इसको ऐसे मानते हैं जैसे सब कुछ यही है, और भी ऐसी ढेरों बातें इस चोर वहाबी ने की है। तो चोर वहाबी, आपकी इन तमाम बातों पर आपके पास कोई दलील है? ये कहाँ किस जगह की ये वीडियो है? ये कौन है? क्यों ऐसा हुलिया बनाया है? लोगों का इनके साथ क्या बर्ताव है? और इनके आसपास वाले लोग कौन हैं? इनके अलावा और भी जो कई सारी बातें आपने की हैं, अपनी इन बातों पर कोई दलील है आपके पास? अगर है तो पेश क्यों नहीं किया अपनी वीडियो में? कोई दलील पेश न करने का मतलब ही यही है कि आपके पास कोई दलील इस ताल्लुक़ से नहीं है। और जब दलील न हो तो ख़ुद आप उसके बारे में क्या कहते हैं, एक बार सुन लें आप अपनी कही हुई बात को। और जिसके पास दलील और सबूत नहीं होता है, उसे लोग चोर कहते हैं कि ये चोर है। जिसके पास दलील और सबूत नहीं होता है, वो चोर होता है। तो चोर वहाबी, अब तो आप चोर हुए ना अपने कौल के मुताबिक, लिहाजा बार बार जो आपको चोर कहा गया है इस वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियोस में, उस पर आप नाक भौं ना चढ़ाएं, ना आपके फॉलोवर्स, क्योंकि ये तो आप ही की कही हुई बात है। ये तो हुई आपकी अपनी बातों से मुताल्लिक मुख्तसर सी बातें, लेकिन असल बात जो मुझे समझानी है और आपको और आपके तमाम फॉलोवर्स को बतानी है, वो ये है कि आपने इनके बारे में वीडियो बनाई, अच्छा किया, मगर आपको अपनी बातों पे दलील देनी थी। अगर दे देते तो यूँ मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत न पड़ती और न ही मुझे ये सब कहना पड़ता। दूसरी बात यह है कि एक मर्द ने ज़नाना हुलिया इख्तियार कर लिया, जो एक नामालूम जगह, नामालूम लोग, नामालूम सारे मामलात, इस पर तो आपने उछल कर वीडियो बना दी। लेकिन अब इन वीडियोज़ को देखें, अभी गुज़िश्ता दिनों में ही ये सारे मामलात पेश आए और वीडियोज़ दुनिया भर में फैली। लोग अपने अपने अंदाज में, कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आप इस पर अब तक गूंगे शैतान बने बैठे हैं। क्यों? कुछ जवाब देंगे इस पर? देखें, ये लोग जो लड़कियों के बाल लहरा लहरा कर बाज़ाब्ता इज्तिमाई तौर पर जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं, ट्रंप, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, इस पर आपने कुछ कहा? इस पर कुछ बोलने से आपके मुँह पर लकवा क्यों मार गया? इस पर आपने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा? आपके मुँह में शैतान ने पेशाब कर दिया था या पाखाना करके शैतान चला गया था? आखिर इस पर आपने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं कहा? वीडियो क्यों नहीं बनाई? या फिर आपकी आंखें अंधी हो गई हैं ये देखने से, या आपकी आंखें इन चीज़ों को देखने से इनकार कर देती हैं?
چور وہابی آپ کا اس پر یوں گونگا شیطان بنے بیٹھے رہنا بتا رہا ہے کہ وہابی حق پرست ہرگز نہیں ہوتے بلکہ دولت پرست ہوتے ہیں۔ غریب سنیوں کے خلاف تم وہابڑوں کی زبانیں 4 ہاتھ لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جب تمہارے اپنوں میں خرافات ہوں تو تمہاری زبانوں کو لقوہ مار جاتا ہے۔ سامعین، یہی وہ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ اگر واقعی مسلمانوں کا یہ لوگ خیر خواہ ہوتے تو جس طرح سنیوں کی باتوں یا کاموں کو اپنی جہالت سے غلط سمجھتا ہے تو ویڈیو بنا دیتا ہے، اگرچہ وہ کام صحیح ہو، مگر ان کو غلط لگتا ہے تو یہ لوگ ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ سچا اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا تو ٹرمپ کے آنے پر جو کچھ ویڈیو میں دیکھا دکھایا گیا ہے اس پر بھی یہ ضرور بولتا، کوئی ویڈیو ضرور بناتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہابڑے شیطان ہیں، شیطان لوگوں کو اللہ والوں سے، علماء اہل سنت سے اور سنیوں سے متنفر کرنے کے لیے جاہلانہ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جب واقعی جرم پہ جرم ان کے اپنوں میں کیے جاتے ہیں تو یہ منہ میں شیطان کا پاخانہ جما کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے شیطانوں سے اپنی حفاظت کریں اور یوٹیوب پر بھی ویڈیو اہل حق پرست یعنی علماء اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات کی ہی ویڈیو دیکھا کریں، ملاحظہ کیا کریں، ورنہ کب کیسے کس طریقے سے یہ شیطان اور شیطان کے پالے ہوئے چیلے آپ کی دولت ایمان کو لوٹ لیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مجھے حق بیان کرنا تھا سو میں نے کر دیا، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی۔ اب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے خوب شیئر کر دیں تاکہ شیطان اور شیطان کی ذریت کو لوگ اچھی طرح پہچان سکیں اور ان سے اپنے آپ کو اور اپنوں کو دور رکھ سکیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔